सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। बिहार प्रदेश उत्प्रेरक प्रशिक्षण संघ बिहार करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जैसे भी सरकार को झुकना है, सरकार को झुका कर छोड़ेंगे। यानी सरकार को झुकाने के लिए आप आत्मदाह तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आत्मदाह करेंगे। अभी आप देख रहे हैं SS24 लाइव पटना से वैजू कुमार चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो फिर क्यों ऐसा लेटर दिया है हमको? अच्छा, आप आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। जी। यही सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला को सम्मान देने की बात करती है, महिला को आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन आप महिलाओं को भी पुरुषों के साथ अपनी मांग के लिए सड़क पर आना पड़ा है। सरकार महिलाओं को आरक्षण की बात करती है, कहती है कि हाँ नारी का इज्जत होता है, फिर भी आज नारी के इज्जत के साथ में आप लोग देखिए कि पुरुषों के साथ में भी नारी रोड पे घूम रही है, रोड पे है, कहीं का नहीं है। तो आप गैर शैक्षणिक कार्य के लिए जब मांग कर रही हैं सरकार से, तो सरकार को क्या आपत्ति है? क्योंकि शैक्षणिक कार्य को दुरुस्त करना चाहती है, तो जिस कार्य को शिक्षक करते हैं उन गैर शैक्षणिक कार्य आप मांग रही हैं, तो सरकार को देने में क्या है? वही तो हम भी उनसे जानकारी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सुने कि हमारे गैर शैक्षणिक कार्य जो इतना देर से कराते आ रहे हैं, उस गैर शैक्षणिक कार्य में हम लोगों से कराएं, हम लोगों से लें। क्यों रिटायर्ड टीचर से करा रहे हैं? आखिर वो कार्य हम लोगों का है, और टीचर से भी कार्य करा रहे हैं गैर शैक्षणिक, तो विद्यालय में भी तो शिक्षा का वंचित हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, आज ही बांटा गया है, नियुक्ति पत्र बांटा गया और आपकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आपको नियमित नहीं किया जा रहा। तो वहाँ आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि हमने इतने लोग को बेरोजगारी दूर की, और आप रोजगार पा के भी बेरोजगार हैं। क्या मामला है? वही क्या कितनी सच है? वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाँ रोजगार दे रहे हैं, और यहाँ पे आप बताइए कि ये क्या मामला है? ये रोजगार एक तरफ आंकड़ा दे रहे हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार की तरफ से आंकड़ा दी जा रही है, और आप रोजगार आपको मिला हुआ है और बेरोजगार है, तो किस लिए आप? सरकार की दोहरी नीति को तो हम यहाँ सड़क पे आकर के हड़ताल से या अपने मांग के द्वारा उनको साबित कर रहे हैं कि आपकी दोहरी नीति अब हम लोगों के साथ क्या कीजिएगा आप अगर आपकी मांग पूरी नहीं ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लगातार ऐसे कर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम अब सिर्फ पटना आके धरना दीजिएगा या गांव में आप प्रशिक्षण के दौरान भी जो करते हैं गांव देना है? जिस BSS में रहकर हम लोगों ने शिक्षा समिति को जागरूक किया, उसी शिक्षा समिति के द्वारा कि आज पूरे बिहार से आप प्रशिक्षक लोग धरना कर, पहली बार आप लोग अपनी मांग को लेकर बैठ रहे हैं या पहले भी कभी मांग की है? नहीं, इसके पहले तो पेपर द्वारा भी मांग हुआ है, और एक बार पूर्व में धरना भी हुआ था। इसके पहले पूर्व में एक बार धरना भी हुआ है, R ब्लॉक जो रोड जाम हुआ था, लेकिन उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से पेपर द्वारा हम लोग सबके पास गए और बार बार आश्वासन मिलते गए। मतलब जितने पदाधिकारी हमारे शिक्षा विभाग के हैं, जैसे राज परियोजना से लेकर के सचिवालय तक, मंत्री तक, ये सबसे हम मिले और सबसे अपना मांग भी रखे, और सब लोग मुझे आश्वासन भी दिया कि ठीक है, आप लोगों का रोजगार पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आप लोग को नियमित करेंगे या समायोजन करेंगे। अभी का समय में समायोजन का लेटर अंजनी बाबू जो मुख्यमंत्री नीतीश जी का परामर्श है, उनके द्वारा हमारे राज परियोजना में भी भेजा गया है। फिर भी वहाँ पे जाने के बाद में विभाग कह रहा है, राज परियोजना का पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ये जब ही करेंगे तब मुख्यमंत्री ही करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। समायोजन करना होगा तो मुख्यमंत्री से करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके PA हैं सज्जन कुमार जी, संजीव कुमार सज्जन जी, उन्होंने भी समायोजन का लेटर भेजा है, तो भी वो कह रहे हैं कि नहीं, जब करेंगे तब मुख्यमंत्री ही करेंगे। तो हमें मुख्यमंत्री से ही अपनी मांगों को पूरी करनी है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सुने, और हमारी मांग समायोजन है, हम लोगों को समायोजन कराए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। कितना दिन काम मिलता है आपको? हमको साल का 1 से 2 माह तक का काम मिलता है, 400 रुपया पर डे मानदेय मिलता है, और ये मानदेय फिक्स रूप पे 10 साल से 12 साल हो गया, आज
तक यही चलते आ रहा है। और आज हम लोग सारी उम्र अपना गंवा करके कहीं का नहीं है, आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। कहीं हमारा घर परिवार हर जगह किचकिच हो रहा है, आर्थिक मामला में किसी का कोई चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है परिवार में। पदाधिकारी तो आपको अपना कर्मचारी मानते नहीं हैं। जब पर हमको कर्मचारी नहीं मानते हैं तो फिर उन्होंने लेटर में क्यों दिया कि पुराने पर शिक्षकों से ही जहाँ प्रशिक्षण में आप जाते हैं वहाँ के ग्रामीणों को एकजुट करेंगे और जो सरकार की जो नीतियाँ हम इनकी सारी नीतियों को वहाँ दर्शाएंगे कि इनकी दोहरी नीति कैसे चलती है। हम रोजगार होके भी बेरोजगार और अपनी वोट के लिए नया कर रहा है तो बिहार क्यों नहीं? 2024 के चुनाव में फिर से हमारा सीट, तो हम अगर हमारी मांग को देखते हैं, पूरी करते हैं, तो हम इनके ये साथ हैं। अपने कार्य को कुशल बनाने में और योगदान देंगे सही तरीके से। अगर नहीं करते हैं तो हम अपने गांव-गांव तक इस प्रदर्शन को ले जाएंगे। गांव में क्या शिक्षा के अधिकार कानून की जो आप बात करती है वहाँ बताती हैं शिक्षा समिति को, तो क्या जहाँ पर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है वैसे स्थिति में भी क्या अभिभावकों को आप जगाएंगी कि शिक्षा का अधिकार कानून आप मांगे सरकार से, पालन नहीं हो रहा है आपके गाँव में? नहीं, इस तरह से ऐसे में क्यों मांगेंगे? जब हमें नहीं सपोर्ट मिलेगा तो हम क्यों मांगेंगे? तो गांव से आप क्या इसकी मांग के लिए भी उनको कहेंगे कि हम सरकार अपनी से मांग के लिए उनको भी उठाएंगे कि अपने हक की लड़ाई करेंगे, जागरूक करेंगे उनको कि आपको सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है। आपके बच्चे के थ्रू यानी और इतना ज्यादा पैसा आता है, इस चीज़ की जानकारी हम देंगे क्योंकि है हमें। हम 22 साल से, 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 तो साल ऐसा आप ट्रेनिंग जाती हैं तो लगता है क्या कि गांव के लोगों को बरगलाया जाता है? बरगलाया जाता है। उसका पोल खोलेंगे जी, उसकी पूरी पोल को खोलेंगे कि अगर आपका नियोजन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल नहीं खोलेंगे? नहीं, पोल नहीं खोलेंगे सर, लेकिन उसमें हम जागरूक तो करेंगे ना, क्योंकि हम घूसखोर नहीं है सरकार की तरह। हम सही ढंग से अपने बच्चे की, अपने गांव के बच्चे की। आप तो प्रशिक्षण में भी उनको जगाती होंगी ना? जी, ऑफकोर्स। प्रशिक्षण में भी आप उनको बताती होंगी कि शिक्षा के अधिकार कानून में ये आपको मिलता है। यही चीज़ तो हम उनको बताते हैं। लेकिन अब जो है उनको धारदार करेंगे। जी, बताएंगे कि ये लोग नहीं हम लोगों के साथ अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब हम ही आपके ऊपर नहीं है तो आपके बच्चे को क्या मिले? आप स्टेट ट्रेनर रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांग सरकार मान जाएगी? बहुत दिनों से आप मांग कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं। सरकार की दोहरी नीति के कारण हम लोग अभी सड़क पर हैं, और अगर सरकार आगे हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जैसे भी सरकार को झुकना है सरकार को झुका कर छोड़ेंगे। यानी सरकार को झुकाने के लिए आप आत्मदाह तक भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आत्मदाह करेंगे। आखिर ये नौबत क्यों आपको? आप तो एक प्रशिक्षक है, पढ़े लिखे हैं, योग्यताधारी हैं, फिर इस तरह की बात क्यों सोचते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे? जब मर जाइएगा तो उसके बाद कौन करेगा? सरकार जो है, सरकार के सामने हमारी यह मजबूरी बन करके हमारा दर्द उभर रहा है कि हम आत्मदाह तक। यानी आप ऐसे भी मर रहे हैं भूखे? ऐसे भी मरेंगे भूखे। अच्छा। लेकिन सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानी तो आने वाला 2024 के चुनाव में हम उस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम जिस सुदूर प्रांत में जाते थे शिक्षा को जागृत करने के लिए उसी प्रांत में जाएंगे। चुनाव से वंचित कराने के लिए समुदाय को उनको मना करेंगे, ऐसा काम नहीं कीजिए, आपके बच्चे को यह मिलता है, यह मिलता है, इतनी राशि आती है, राशि की भी जानकारी देंगे, और वह आपके बीच नहीं मिलता है। वह बच्चा उससे वंचित रह जा रहा है। अपना परिचय? हमारा नाम राजीव रंजन, पटना से। कि आपको सरकार जो है गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए, वो तो ठीक है, आपकी मांग है, लेकिन सरकार वह जो कार्य आपसे लेती है, जैसे सीआरसी और बीआरसी में भी आप मांग किए थे कि हमको रखा जाए, लेकिन सरकार ने नहीं रखा, तो उसी तरह गैर शैक्षणिक कार्य जो गाँव में होगा, छोड़ दीजिए, आप गठन कराती हैं शिक्षा समिति का, ट्रेनिंग देती हैं शिक्षा समिति को, वो अगर अपने शिक्षक के माध्यम से वो कराने लगे या सीआरसी और बीआरसी के माध्यम से वो कराने लगे, तब आप क्या कीजिए? वो शिक्षक के माध्यम से कराएंगे तो पटल पे तो शिक्षा उतरेगा ही नहीं, तो गांव से खुदे उनका पत्ता कटना शुरू हो जाएगा ना। आप क्या करेंगे? क्योंकि अब जब उनसे काम लेगा तो आप जो ट्रेनर हैं नहीं रह जाएंगे, और उस स्थिति में आप पूर्णतः रोड पर आएंगी। जो 1 महीना मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि हम करवाएंगे सर अपने सर पर, तब आप क्या कीजिए? तब हम कानून का सहारा लेंगे। अच्छा, न्यायालय जाए? जी, कानून का सहारा लेंगे।
और पहले भी तो कानून का सहारा ले हाँ, चुके कानून का सहारा लिए हैं, लेकिन इस विधि में नहीं लिए कि वो हमको साइड कर दिया। अच्छा, अगर वो रोड पर आ जाएंगे तो पूर्णतः यानी तो डायरेक्ट जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट जाएंगे। अपना परिचय? मेरे नाम रंजू कुमारी हुआ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है। चलिए, ठीक। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।